दो नशे के आदी दोस्त अपनी बीवियों के साथ एक ही घर में रहते थे कि दोस्त को शक हुआ कि इसकी बीवी के इसके दोस्त शर्जील के साथ गलत ताल्लुकात हैं, तो दोस्त ने शर्जील का मुबैना कत्ल कर दिया। थाना बटाला कॉलोनी फैसलाबाद की हदूद में एक वाक़या पेश आता है। एक बंद घर में 3 दिन पुरानी लाश सामने आती है और 15 पर कॉल होती है और उसके बाद जो है वो इस केस में एक मियाँ बीवी को जो है वो गिरफ़्तार किया जाता है। मेरे साथ है थाना बटाला कॉलोनी फैसलाबाद के इंस्पेक्टर मोहम्मद नासिर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वाक़या कैसे पेश आता है और इनको इस वाक़े की इत्तला कैसे मिलती है और जो इस केस में मियाँ बीवी गिरफ़्तार हुए हैं उनका इस केस में क्या अमल दखल रहा है और क्या वजह बनी कि एक शख्स को कत्ल करके जो है वो एक बंद घर में फेंक दिया गया। 15 पर कॉल वसूल होती है, मैं और मेरी टीम और उसके अलावा PFS टीम भी मौके पर आ जाती है। तमाम शवाहद इकट्ठे करते हैं। ये जो डेड बॉडी है इसकी शर्जील नाम से शनाख्त होती है, इसके वारस भी इधर आ जाते हैं। वारसान की मदियत में मुकदमा दर्ज रजिस्टर होता है। जो कातिल था उस वक्त नामालूम था, उसका कोई इल्म नहीं था। वो इस मकतूल का दोस्त था। जो दोनों ने शेयरिंग पर ये अपना मकान लिया हुआ था, इकट्ठे रहते थे, 50-50 किराया देते थे। तो सेफ सिटी के कैमरा जात और गलियों के CCTV कैमरा जात से हमने इनकी तमाम तर जो मूवमेंट्स किधर से आए किधर गए, इन दोनों को ट्रेस किया और गिरफ़्तार कर लिया। ये बताइएगा कि जो 15 पर कॉल की गई है वो किन की जानिब से, बुरसा की जानिब से, मकतूल के जो बुरसा थे उनकी जानिब से 15 पर कॉल की गई या अहले मोहल्ला की जानिब से? अहले मोहल्ला ने की थी कि बदबू आ रही है, कॉल आई तो फिर हम मौका पर पहुँचे। तो मौका पर जायब गुआ पर आप पहुँचे, क्या वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए, क्या कैसी सूरत हाल थी वहाँ पर? डेड बॉडी की हालत बुरी थी। PFS टीम ने और हमने मौका से जो भी कुछ खून आलूद चीज़ें थी जो हमने इकट्ठी की हैं और जो भी तफ्तीश के मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें हमने एविडेंस कलेक्ट की उधर से। मुल्ज़मान तक कैसे जाते हैं, मुल्ज़मान तक पहुँचते हैं, कैसे उनको गिरफ़्तार करते हैं, क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जहाँ वो रहते थे सामने ही CCTV कैमरा था, तो वो लास्ट जो हमने देखी एक औरत और मर्द और एक साथ छोटा बच्चा था। वो सीढ़ियों से बड़ी तेज़ी से परेशानी के आलम में निकलते हैं, तो उनको हमने फिर फॉरवर्ड भी ट्रैक किया और बैक भी ट्रैक किया और अल्लाह के करम से वो हमने ट्रेस करके पकड़ लिया। मुल्ज़मान जो कत्लगाह थी वहाँ से कितनी दूर चले गए थे और उनको कैसे पकड़ा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका क्या कहना था? कातिल और मकतूल ये दोनों नशे के आदी थे और एक दूसरे को नशा मुहैया करते थे। जो मकतूल है उसे शक था कि दोस्त है उसका उसकी बीवी के साथ नाजायज़ तल्लक उस्तवार कर चुका है। उसने सोए हुए को सर पर हथौड़ी मारी। मकतूल को भी और कातिल को दोनों की उनकी फैमिलियों ने घर से निकाला हुआ था। किसी का अपनी फैमिली के साथ कोई तल्लक नहीं था, घर से फारग थे। तो उसकी बीवी भी नशा करती थी? बीवी भी नशा करती। जो मकतूल था उसकी शादी हुई थी या वो अकेला ही था? नहीं, शादी हुई थी। बीवी भी उसकी उस मकान में रहती? उसी मकान में रहती। एक कमरा और साथ छोटा था और कमरा है। तो उसकी बीवी को जब इतला मिलती है तो वो क्या बताती है, कब वो उसके साथ आखिरी मुलाकात होती है और वाक़या पेश आता है, वो कहाँ थी? एक्चुअल जो डेड बॉडी की पोस्टमार्टम के मुताबिक जो टाइम ऑफ डेथ है वो तकरीबन 36 से 72 घंटे से पहले घटा है। उसकी बीवी उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थी? नहीं, वो मौजूद नहीं थी। जो आला कत्ल है वो अभी तक बरामद कर लिया गया है या नहीं, और इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो है वो किस मुकाम तक पहुंची है, इस केस में क्या अपडेट है और मज़ीद ये केस आगे कहां तक ये केस चलेगा? इसमें आला कत्ल बरामद हो चुका है और इंशाल्लाह दोनों मुलजमान को हवालात जुडिशल जेल भिजवाएंगे और चालान दाखिल अदालत करवाएंगे और करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। सर, कौन कौन सी दफ़ात लगती हैं इस केस में और मुलजमान इस वक्त जुडिशल कर दिए गए हैं या आपके पास इस वक्त हवालात में ही? ये 302/34 जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ था। मुलजमान अभी रिमांड जिस्मानी पर है, मेरे पास हैं। वो मैं औरत जो है वो मैं थाने में बंद है और मेल जो है आज से वो इधर बंद है। जुडिशल हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे। माशरे के लोगों के लिए क्या पैगाम? ये हमारे मुआशरे में नशा जो है ये एक नासूर की तरह फैल चुका है। अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर जो भी हैं, अगर वो घर से ज़्यादा टाइम बाहर रह रहे हैं तो उन पर नज़र रखें, उनको घर से बाहर ना जाने दें ताकि वो किसी बुरी या गंदी मजलिस में ना जाएं, बुरी सोबत में ना जाएं। ख़ास कर ये जो आइस का नशा है ये फ़ैशन बन चुका है। बड़े अच्छे खूबसूरत जवान लोग जो है नशे की लत में लग चुके हैं और घर के घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं।